नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण और मंदिर प्रबंधन के लिए न्यास बोर्ड के गठन को लेकर सेवायत समाज का विरोध अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। गुरुवार को मंदिर परिसर में सेवायत गोस्वामी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मंदिर पहुंचे और सेवायत परिवारों की महिलाओं से मिलकर उनके आक्रोश और पीड़ा को सुना। अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिना ब्रजवासियों और सेवायत गोस्वामियों से संवाद किए सरकार यदि कोई निर्माण करार करती है तो यह सरासर लोकतांत्रिक भावनाओं और आस्था का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ भी वही होगा जो बनारस और अयोध्या में हुआ। पहले मंदिरों का अधिग्रहण और फिर गुजरात की किसी कंपनी या ठेकेदार को काम सौंप दिया जाएगा। बनारस में तो मंदिरों की ऐतिहासिक गलियों को मिटा दिया गया, वही मॉडल अब वृंदावन पर थोपा जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ब्रज की पवित्र कुछ गलियों और विरासत को नष्ट करने पर आमादा है। कॉरिडोर ब्रजवासियों की राय के अनुसार बने तो बात अलग है, अन्यथा बीजेपी को इसका राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ेगा। अजय राय ने महिलाओं के विरोध को भावनात्मक मुद्दा बताते हुए कहा है कि जब ठाकुर जी की सेवा करने वाली महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही हैं तो यह महज आंदोलन नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान और आस्था की पुकार है। सरकार को चेत जाना चाहिए कि यही आंदोलन बीजेपी के ताबूत की आखिरी कील बन जाएगा। जो बांके बिहारी जी के मंदिर को और इस पूरे परिक्षेत्र को अधिग्रहण करके गोस्वामी परिवार और पूरे वृंदावन के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके विरोध में हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। हमारे यहाँ के सभी साथी, हमारे प्रदीप माथुर जी, यहाँ के हमारे शहर अध्यक्ष और सभी साथीगण आज पूरे के पूरे गोस्वामी परिवार और इस वृंदावन के जो आज कॉरिडोर का निर्माण ये सरकार करने जा रही है, इसके विरोध में हम सब लोग खड़े हैं और अधिग्रहण जो करने जा रही है इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। मैं तो काशीवासी हूं, बाबा के दरबार, बाबा विश्वनाथ के दरबार से आया हूं। मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोगों को लॉलीपॉप दिया, जो लोगों को एक लालच दिखाया, बनारस में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूरा कॉरिडोर के नाम पर मॉल बना दिया और सबको प्रताड़ित किया। जितने लोगों के मकान टूटे, किसी को आधा पैसा मिला, किसी को नहीं मिला, तमाम सरकारी भ्रष्टाचार हुए हैं। ठीक उसी प्रकार आपके बीच में भी इसी तरीके की चीजें की जाएंगी और सारा ठेका, सारा काम गुजरात के ठेकेदारों को दिया गया। बनारस में वहां की कंपनी, अहमदाबाद की कंपनी को, समर पटेल नाम के एक गुजरात के व्यापारी को सारा काम दिया गया और सारा काम उसने किया। मैं आप सबसे ये बताना चाहूंगा कि पूरी ताकत के साथ इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी ये धरोहर है, ये बांके बिहारी जी का प्रांगण, ये कुंज गलियां, जो कुंज गलियों की वजह से पूरे दुनिया के अंदर विख्यात है वृंदावन की कुंज गलियों में, तो ये जो सारी चीजें ये समाप्त हो जाएंगी। अगर जो भी चीजें निर्माण करना है, बनाना है, वो गोस्वामी परिवार के लोगों से, वृंदावन के लोगों से ये बैठ के तय करना चाहिए कि इसका रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। जबरदस्ती तोड़ना या जबरदस्ती लोगों को प्रताड़ित करना ये पूरी तरीके से गलत है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। हम सब लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। नहीं, विकास ये विनाश कर रहे हैं, बनारस में विनाश कर दिया। उसी के नाते नरेंद्र मोदी 7 राउंड बनारस में हारे हैं। वही जिसको इन्होंने कहा था कि ये कॉरिडोर बनाएंगे मोदी जी, काशी के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को 7 राउंड हराया। आप देखिएगा, ये निश्चित तौर से अगर इन्होंने ऐसा यहाँ किया तो भारतीय जनता की ताबूत में आखिरी कील होगी। गोस्वामी आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्यों किया है? कॉरिडोर के विरोध में किया है और मंदिर अधिग्रहण क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे बस यही है कि ब्रज का विनाश नहीं होने देंगे, कॉरिडोर बनने देंगे, ना मंदिर अधिग्रहण होने देंगे। आपके हाथ में एक चित्र था, क्या का चित्र था, ये क्या था? ये हमारा वंश वृक्ष है जो स्वामी हरिदास जी के समय से अब तक हम लोग, हमारे बच्चे तक ये सभी इसमें हैं। आप लोग देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे नहीं है स्वामी जी, वो इस वंश वृक्ष को देखें कि स्वामी जी हमारे हैं, स्वामी हरिदास जी ने हमें दिया है, उनकी सेवा का अधिकार, तो वो हमारे हैं। यदि सरकार नहीं मांगती तो क्या करेंगे महिलाएं?
कुछ भी करेंगी हम बिहारी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप जैसे हमारे मंदिर पुरुषों ने रख कहा लीजिए, कि हम आप- मंदिर प्राण न्यौछावर करेंगे, तो हम भी महिलाएं उससे पहले प्राण न्यौछावर करेंगी। आत्मदाह करना है तो हम करेंगे पहले, पुरुषों से पहले हम करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, पर हम ठाकुर जी को नहीं देंगे। वो हमारी आत्मा है और वृंदावन हमारा शरीर, तो आत्मा और शरीर हम किसी को अलग कैसे होने दे सकते हैं? पर आप दोनों का ही विनाश कर रहे हैं, तो उनका विनाश मतलब हमारा विनाश, तो हम वो नहीं होने देंगे, हम नहीं देंगे। और ये जो है ना, ये जो षड्यंत्र है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। आपने देखा होगा मंदिर में मंगला आरती, अगर आप ब्रजवासी हैं तो बचपन से ही मंगला आरती करते आ रहे हैं। जो मंगला आरती में अधिकारियों ने खड़े होकर जो षड्यंत्र रचा और जिसमें लोग मारे गए, तो वो अधिकारियों का षड्यंत्र था, वो मर्डर था, वो पहले से प्लानिंग थी, प्री प्लान्ड था सब कुछ, और उसकी जांच की कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। वो सब रख दिया गोस्वामी के ऊपर। हमने किया है? हमने कुछ नहीं किया। हम तो वहाँ बचा रहे थे लोगों को, हम उनकी मदद कर रहे थे। अधिकारी सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं हुआ। दंड अधिकारियों को नहीं मिला, दंड हमें मिल रहा है कि हमारे ठाकुर जी हमसे लिए जा रहे हैं। हम ठाकुर जी नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, और ना हम कॉरिडोर बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें यही मरना पड़े, सर फोड़ना पड़े, आत्मदाह करना पड़े, कुछ भी करेंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैं सांसद में सुमित्रा महाजन जी के सामने अपना जो पेशकश, अपना बहुत अच्छा योगी जी ने जो दिया था, क्या वो भूल गए? जब हमारे पास अखिलेश जी आ रहे थे इस मंदिर को फिर से टेक ओवर करने के लिए, तब वो उन्होंने तब बहुत ज्यादा, तब उनके अंदर भाव, उनके अंदर प्रेम, सब कुछ था, सब कुछ प्रकट हो गया। और जैसे ही वो सत्ता में आ गए, वो इतने ज्यादा उनका रंग और इनका भंग सब कुछ एकदम उड़ गया कि वो बिल्कुल भूल गए कि वो अब भी वही वो प्रोसेस कर रहे हैं जो अखिलेश जी कर रहे थे। अब उनके अंदर की आस्था। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े ही धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले में 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। ये टॉयलेट के लिए। शाहरुख, इसकी घिसाई का प्लान है। टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले में 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।